दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। शाहजहां काल में चित्रित कबीर और रैदास चित्र के उत्कृष्ट चित्रकार थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उस्ताद फकीरुल्लाह खान। शाहजहां काल में चित्रित कबीर और रैदास चित्र के उत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद फकीरुल्लाह खान थे। इसमें रंग योजना, धूसर और चित्र में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। झोपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बुन रहे हैं, उनके पास रैदास चटाई पर बैठे हैं। दोनों ही दीन दुनिया को भूलकर ईश्वर के ध्यान में मस्त दर्शाए गए हैं। दोनों ही संतों का शरीर बहुत कमजोर दिख रहा है। अगला प्रश्न है, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित किस कलाकृति में देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल समर्पण नामक चित्र में। प्रभाविता का उत्तम उदाहरण राहुल समर्पण नामक कलाकृति में देखा जा सकता है। कभी कभी मुखाकृति को अलंकृत करके भी प्रभाविता के सिद्धांत का पालन कलाकार करता है। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 547। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इनमें जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। अजंता में कुल 547 जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। यह गुफा मंदिरों का समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद। अजंता की गुफाएं विंध्य पर्वत श्रृंखला की सतपुड़ा पहाड़ी पर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम गुफा में, यानी पहली गुफा में। अजंता की पहली गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व अजंता की पहली गुफा की बाईं भित्ति के बीचों बीच चित्रित उत्कृष्ट चित्र है। इन चित्रों के अंकन में चित्रकार ने असीम दया एवं विश्व करुणा की भावना को व्यक्त किया है। कलात्मकता के लिए इस चित्र संयोजन में केंद्रीयता के नियम यानी लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का पालन किया गया है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफा संख्या 1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गुफा के भीतर लघु स्तूप है। अजंता की गुफा संख्या 1 के बारे में निम्नलिखित में से गुफा के भीतर लघु स्तूप वाला कथन गलत है, क्योंकि पहली गुफा बिहार गुफा है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए होती थी, जबकि भव्य चौकोर हाल ध्यानस्थ बुद्ध की प्रतिमा और बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम प्रयोग क्यों हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरे देशों से ये रंग आयात होता था। अजंता भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम प्रयोग हुआ है क्योंकि नीला रंग दूसरे देशों से आयात होता था। अजंता भित्ति चित्रों में नीला यानी लिपुस लेजुली रंग फारस से आयात किया जाता था। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंबन पद आसन में बैठे हुए उत्कीर्णित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मचक्र मुद्रा।
अजंता की गुफा नंबर 16 में धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध को प्रलंबन पद आसन किए हुए बैठा हुआ उत्कीर्ण किया गया है। इस विहार में अभी भी बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित 14 चित्र अच्छी स्थिति में मिलते हैं, जिनमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में माया देवी का स्वप्न, धर्मोपदेश, नंद की शिक्षा आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के निर्माण का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गुप्त वंश को। अजंता गुफाओं के निर्माण का श्रेय गुप्त राजवंश को दिया जाता है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज सर्वप्रथम जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को किया था। अजंता के अधिकांश चित्र गुप्त राजाओं के शासनकाल में बने। हालांकि अजंता वाकाटक साम्राज्य में था, किंतु गुप्त इतने सुसंस्कृत थे और उनकी कला अभिरुचि इतनी ऊंची थी, इसलिए उस काल की समूची कलाकृति पर गुप्त प्रभाव पड़ा। वैसे अजंता की चित्रकारी का जो समय है वो 200 ईसा पूर्व से 628 ईस्वी तक का है। इस दौरान मौर्य, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वाकाटक और चालुक्य आदि राजवंशों का शासन रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जोगीमारा के गुफा चित्र। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर के पास स्थित गुफाएं हैं, जिनकी छतों पर और दीवारों पर चित्र बने हैं। ये 300 ईसा पूर्व के प्राचीन रंगीन चित्र सफेद पृष्ठभूमि पर लाल, पीले, काले और नीले रंग का उपयोग करके बनाए गए हैं, जिनमें नर्तकियों, संगीतकारों और हाथियों के दृश्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा में कौन सी गुफाएं विद्यमान हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जोगीमारा। सम्राट अशोक के समय में जोगीमारा गुफाओं का निर्माण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्र भारत के प्राचीनतम भित्ति चित्रों में से हैं। जोगीमारा गुफा के समीप ही सीता बेंगरा की गुफा है, जिसे एशिया की अति प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सौंदर्य। कला का उद्गम सौंदर्य मानवीय भावना का परिचायक है। यह कौशल, कल्पना और भावनाओं का मिश्रण है, जो आदि मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी से लेकर आधुनिक कैनवस तक की जा रही है। सौंदर्य वह गुण है जिसे देखने या अनुभव करने पर आनंद और संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, वास्तुविद्या का विशद विवेचन है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अपराजित पृच्छा। अपराजित पृच्छा 12वीं शताब्दी में भुवन देव द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है, जो मुख्य रूप से वास्तुशिल्प, मंदिर निर्माण और प्रतिमा विज्ञान पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, षडंग में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सादृश्य। षडंग में सादृश्य का अर्थ चित्र में वस्तु या व्यक्ति की समानता या सदृशता को देखना है। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जल रंग। कंपनी शैली के चित्र, जिसे पटना शैली भी कहा जाता है, भारतीय और यूरोपीय कला का एक अनोखा मिश्रण था। चित्रण में मुख्य रूप से जल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पेंटिंग की बंगाल शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इसके अगुआ राजा रवि वर्मा थे।
पेंटिंग की बंगाल शैली के बारे में निम्नलिखित में से इसके अगुआ राजा रवि वर्मा थे, यह कथन सही नहीं है, जबकि बंगाल स्कूल भारतीय राष्ट्रवाद यानी स्वदेशी से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश कला प्रशासकों द्वारा इसे प्रोत्साहन और समर्थन दिया गया था। साथ ही इसका उद्गम बंगाल में मुख्यतः कोलकाता और शांति निकेतन में हुआ था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल शैली से। अब्दुल रहमान चुगतई बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा पाई। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार चुगतई को माना जाता है। चुगतई ने अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन का प्रयोग यानी कि सुलेखीय रेखा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, चैतन्य का गृह परित्याग चित्र किसने चित्रित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जल रंग यानी वास तकनीक में सिद्धस्त थे। चैतन्य महाप्रभु की जो श्रृंखला उन्होंने तैयार की वो ही अत्यंत कारुणिक और मर्म स्पर्शी है। उदाहरण के लिए चैतन्य की जो श्रृंखला है उसमें चट्टसाला गुरु के द्वार पर, चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर आदि चित्र उनके काफी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व भारती यानी कला भवन के। नंदलाल बोस 1923 में कला भवन के अध्यक्ष हुए। इस पद पर वे लगभग 30 वर्षों तक रहे और 1953 में वे इस पद से सेवानिवृत्त हुए। अगला प्रश्न है कि नंदलाल बोस द्वारा सृजित चित्र है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पार्थ सारथी। बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र पार्थ सारथी का चित्रण नंदलाल बोस ने किया था। इनके अन्य प्रसिद्ध चित्रों में सती, विस्पान करते शिव, बुद्ध की वापसी, स्वर्ण कलश, शिवलोक, सुजाता, वीणावादनी, अर्धनारीश्वर आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के आग्रह पर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा व गुजरात के हरिपुरा ग्राम में आयोजित अधिवेशन के लिए भारतीय दैनिक जीवन पर आधारित चित्र पोस्टर बनाने वाले चित्रकार हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा ही हरिपुरा अधिवेशन के लिए पोस्टर टेम्परा माध्यम में बनाया गया था। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा कलात्मक योगदान इनका रहा है। 1938 में हरिपुरा राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए महात्मा गांधी के आग्रह पर इन्होंने वहां पर पोस्टर बनाए। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 7 अगस्त 1871 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में बांग्लादेश में हुआ था और 1943 में इन्होंने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी या उसके संस्थापक सदस्य थे। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में किस जानवर को दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऊंट। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जल रंग में निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में ऊंट को दिखाया गया है। 1913 में बने इस चित्र में एक थक कर बैठते हुए ऊंट को सूर्यास्त के लाल रंग की पृष्ठभूमि पर यात्रा के अंत को संध्या से सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित चित्रकला भारत माता के पीछे कलाकार कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रतिष्ठित चित्र भारत माता यानी मदर इंडिया के पीछे जो कलाकार हैं जिन्होंने इसकी रचना की वे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध
हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक से एक अद्भुत चित्र इन्होंने बनाया। इसे वॉश तकनीक में बनाया गया था, जो वर्तमान में विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में संग्रहित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल स्कूल से। आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय कला आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ, जो इतिहास में बंगाल स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पहाड़ी पेंटिंगों का जो समय है वो है 18वीं शताब्दी से विलंबित 19वीं शताब्दी तक विकसित हुई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा षड्ंग स्वरूप की अनुभूतियों से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भाव। षड्ंग स्वरूप की अनुभूतियों से भाव संबंधित है। चित्रकला के षड्ंग में भाव को तीसरा स्थान प्राप्त है। भाव मूलतः अनुभव का विषय होता है। भाव योजना भावना के रूप में बहती है। काव्य शास्त्रों में भावों की महत्ता पर सूक्ष्मता और व्यापकता से विचार किया गया है। चित्रों में भाव आकृति की भंगिमा से व्यक्त होता है। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 9 अध्याय हैं। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त हैं, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगारादि भाव कथन आदि विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में चित्रकला अथवा चित्र विद्या का वर्णन मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्र सूत्र नामक एक प्रकरण है। इस ग्रंथ में एक कथा का उल्लेख है और पुरा काल में उर्वशी की सृष्टि करते हुए नारायण मुनि ने लोगों को हित कामना में चित्र सूत्र की रचना की। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।